दिस इज बिलाल वीडियो सरकार और मेरे पीछे ये खड़ी हॉर्विन की CR1 बाइक जो है ये पाकिस्तानी मार्केट की सबसे एडवांस्ड ईवी बाइक है। और मैं ये मजाक के तौर पर नहीं कह रहा, मैं ये हवा में नहीं कह रहा, मैं एक्चुअल में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह ये बाइक पाकिस्तान में आने वाली दूसरी हर ईवी बाइक से बहुत ये डिफरेंट है। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान में नॉर्मली जो स्कूटर्स आते हैं वो ग्राफीन बैटरीज के साथ आते हैं। इस बाइक के अंदर आपको लिथियम बैटरी देखने को मिलती है। अब इससे पहले भी हमने कुछ लिथियम बैटरी वाली बाइक्स वगैरह देखी हैं, बट इसकी कमाल बात यह है कि ये पाकिस्तान की पहली ईवी बाइक है जिसके अंदर आपको ड्यूल मोड बैटरीज भी देखने को मिलती है। मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि चाइना और दूसरे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर जो ईवी स्कूटर्स और बाइक्स होती हैं, आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपनी जो खाली बैटरी है उसको निकाल कर रखें, एक नई बैटरी उठाएं जो कि चार्ज हो, वापस लगाएं और अपने काम पे चले जाएं। वेल ये बाइक ना सिर्फ वो चीज सपोर्ट करती है बल्कि इसके अंदर एट अ सिंगल टाइम आप दो बैटरीज को लगा सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके पास एक स्पेयर बैटरी हमेशा मौजूद रहने वाली है। और इस बाइक के अंदर और भी काफी चीजों के ऊपर काम किया गया है, बट इससे पहले कि मैं इस बाइक पे आऊं मैं थोड़ा सा आपको इस ब्रांड की जो हिस्ट्री है वो बता देता हूं। हॉर्विन तकरीबन 10 साल से ईवी के मार्केट के अंदर मौजूद है। दिस इज नॉट अ टेक्निकली ईवी ब्रांड, ये मोर लाइक अ टेक्नोलॉजी ब्रांड है। तो ये ना सिर्फ बाइक्स और स्कूटर्स बनाते हैं बल्कि ये चार्जर्स, इन्वर्टर्स और इस तरह की हर चीज बनाते हैं। इनफैक्ट यूरोप के अंदर हॉर्विन राइट नाउ इज द लीडिंग ईवी स्कूटर ब्रांड, जिसका मतलब ये है कि पूरे यूरोप के अंदर ये सबसे ज्यादा ईवी बाइक्स और स्कूटर्स बेचते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्लेम बन जाता है। ये फाइनली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आए हैं और इनकी जो प्रोडक्ट लाइनअप लॉन्च हुई है उसमें 4 बाइक्स हैं। ये पर्टिकुलर यूनिट इनने खास तौर पर पाकिस्तानी मार्केट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। यही वजह है कि अगर आप इसको फ्रंट लुक से देखेंगे, साइड से देखेंगे तो आपको ये स्पोर्टी लगेगा, बट ये ईवी वाली वाइब नहीं दे रहा। उसके पीछे रीजन ये है कि इस बाइक को खास तौर पर पाकिस्तानी मार्केट के लिए बनाया गया है। एक मेजर चेंज जो कि दूसरी बाइक से है वो ये है कि इसकी जो मोटर है वो इसके पिछले टायर में मौजूद नहीं है। और इसका बड़ा फायदा यह है कि जब आप इस बाइक को रिपेयर करवाने जाएंगे, कोई टायर की रिप्लेसमेंट है, कोई ऐसा मसला है, तो जिस तरह आप नॉर्मल बाइक को लेकर जाते हैं ये उसी तरह ही रिपेयर होगी। आपका जहां पर नॉर्मल बाइक का इंजन होता है, इनने एग्जैक्टली वहीं पर आपकी बैटरीज और आपकी मोटर लगा दी है। और यहां पर जो मोटर लगाई गई है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके पीछे रीजन ये है कि जब हॉर्विन का आज से आई थिंक कुछ 6 महीने पहले लॉन्च इवेंट हुआ था तो इनने कहा था कि हमारी CR1 बाइक के अंदर 3500 वॉट की मोटर होने वाली है। इस बाइक को जब इनने लॉन्च किया है तो 4500 वॉट की जो मोटर है वो लगाई है, यानी कि 1000 वॉट एक्स्ट्रा पावर जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। और इसका फायदा ये है कि आप अगर इस बाइक के ऊपर 2 बंदों को भी लोड कर लेते हैं तो ये बाइक, वो जो नॉर्मल ईवी बाइक्स के अंदर मसला आता है कि वो जरा पावर लेने लग जाती है, आपको फील होता है कि बाइक स्लगिश हो रही है, वो मसला नहीं आने वाला। इसके पीछे रीजन ये भी है कि मोटर सेंटर में है तो पिछले टायर पे लोड पड़ भी जाए मोटर को तंग नहीं करेगा। बाकी भाई इस बाइक की बैटरी टेक्नोलॉजी को डिस्कस करने से पहले मैं जल्दी इसके बाकी फीचर्स बता देता हूं। यहां पर आपको जो लाइट्स हैं वो प्रॉपर लाइट्स देखने को मिल जाती हैं जो कि हाई एंड ईवी से आप एक्सपेक्ट करते हैं। डिजिटल डिस्प्ले है। एक चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस तरह की जो लुक वाली बाइक्स होती है ना, जनरली उनमें ये सेंटर वाला एरिया जाया हो जाता है क्योंकि जो वेट होता है वो पीछे वाली साइड पे होता है तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं होती। बट इसके केस में क्योंकि इसकी बैटरी और मोटर नीचे लगी हुई है तो ये जो पूरा एरिया है ये आपकी स्टोरेज स्पेस बन जाती है, आप इसके अंदर कुछ भी लगा सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि यहां पर आपके पास एक डेडिकेटेड चार्जिंग की पोर्ट भी मौजूद है, तो आप अपना मोबाइल फोन वगैरह जो है वो इसी के अंदर रखकर चार्ज कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये बंद होने के बाद बेसिकली वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है तो आपको ये टेंशन भी नहीं होगी कि आपका मोबाइल फोन बारिश में भीग जाएगा या कोई ऐसा इशू बनेगा। ये प्रॉपर सील हो जाता है एंड दिस इज एक्चुअली काफी हद तक वाटर रेजिस्टेंट। इसके अलावा यहां पर आपको हैंडल लॉक देखने को मिल जाता है। बेसिक कंट्रोल्स हैं जिसके अंदर 3 मोड्स दिए गए हैं। एक और चीज जो कि हमने इसकी टेस्टिंग में नोटिस की वो ये है कि अगर आप इस लाइट के बटन को 3-4 बार मूव करते हैं तो ये जो मीटर है ये किलोमीटर और माइल्स में शिफ्ट हो जाता है। तो अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि भाई बाइक तेज जा रही है लेकिन स्पीड कम शो कर रही है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो मीटर है वो किलोमीटर और माइल्स के अंदर कन्वर्ट होता है। एक और चीज जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि इसके अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है वो कन्वेंशनल भी है, वो डिजिटल भी है। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। अब इसकी जो ब्रेक्स है, अगली ब्रेक आगे वाली साइड पर दी गई है, पिछली ब्रेक एक्चुअल में पिछले टायर के ऊपर ही लगती है जिस तरह नॉर्मल बाइक्स में होता है, और आपकी फुट ब्रेक ही यहां पर दी गई है। तो अगर आप एक नॉर्मल बाइक चलाते हैं आपको इसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जो कमाल बात है वो ये है कि ये जो नॉर्मल ब्रेक है जो टायर से लग रही है
ये इसके सिस्टम से इंटीग्रेटेड है, तो अगर ये ब्रेक दबी हुई है या कोई भी टाइम आप इस ब्रेक को दबाते हैं तो मोटर अपनी पावर ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई देसी जुगाड़ किया हो, ये ब्रेक इनने नॉर्मल तरीके से बनाकर उसको डिजिटल भी किया है। इनफैक्ट डिजिटल की बात हो ही रही है तो एक और चीज जो कि मुझे बड़ी पसंद आई है वो ये है कि अगर मैं इसको इस टाइम पार्किंग से निकालने की कोशिश करूं तो ये बाइक गियर में नहीं जाएगी। उसके पीछे रीजन ये है कि इसका स्टैंड नीचे है, तो देखने में तो ये नॉर्मल स्टैंड लगता है, बट ये जो स्टैंड है ये डिजिटल है और जैसे ही ये स्टैंड मैं ऊपर करूंगा तो आप लोग नोटिस करेंगे कि ये जो लाइट है ये चली जाती है और जैसे ही स्टैंड नीचे होगा ये लाइट दोबारा वापस आ जाती है। तो बेसिकली जब तक स्टैंड नीचे हुआ है आपकी जो बाइक है वो गियर में शिफ्ट नहीं होती। तो सेफ्टी फीचर्स भी दिए हुए हैं, बट सेफ्टी फीचर के चक्कर में कुछ नया ही नहीं बना दिया। मतलब आम बंदा देखेगा तो उसको आम बाइक लगेगी, लेकिन अगर कोई टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट देखेगा तो उसको समझ आएगी कि ये बाइक कितनी ज्यादा एडवांस्ड है। अब ये तो वो चीजें हो गई जो कि एक बाइक के अंदर आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बट इस बाइक का सबसे क्रेजी फीचर ये है कि यहां पर जो बैटरीज हैं वो स्वैपेबल बैटरीज हैं। अब एक बैटरी इस बाइक के अंदर ऑलरेडी लगी हुई है जिसको मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं, बट आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको सिंगल बैटरी कॉन्फ़िगरेशन या ड्यूल बैटरी कॉन्फ़िगरेशन में ले सकते हैं। तो आप एक या दो बैटरीज इसके साथ खरीद सकते हैं और अगर आप बाद में भी चाहते हैं तो आप सेपरेट स्पेयर बैटरीज जो है वो खरीद सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है कि हॉर्वेन इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी, तो इनके इंटरनेशनली चार्जेस भी आते हैं जिनके अंदर ये बैटरी स्लाइड इन हो जाती हैं और ये बैटरीज को एट अ सिंगल टाइम मल्टीपल चार्जेस के तौर पर काम कर सकता है। यहां पर इसका अगर मैं दरवाजा ओपन कर लूं तो आप लोगों को नजर आएगा कि यहां पर ऑलरेडी एक बैटरी लगी हुई है और दूसरी बैटरी की यहां पर जगह दी हुई है। अब अगर आप इसकी सिंगल बैटरी वाला यूनिट लेते हैं तो ये 75 किलोमीटर की रेंज प्रॉमिस करते हैं, बट अगर आप ये दूसरी बैटरी भी इसके अंदर रख देते हैं तो एसेंशियली आपकी जो रेंज है वो डबल होकर 150 किलोमीटर तक चली जाती है। और ये बैटरीज भी स्मार्ट बैटरीज हैं, लिथियम होने के साथ साथ इनके ऊपर आपको बैटरी इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। तो आपको बाइक के अंदर बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बैटरी से ही पता लग जाएगा कि वो कितनी चार्ज है और आप दोनों बैटरीज को मुकम्मल तौर पर चार्ज करके 150 किलोमीटर की रेंज भी ले सकते हैं। ये बाइक बहुत ज्यादा तेज है, अगर आप इसको इवन 1 to 5 के साथ शुरू में भगाते हैं तो इसकी जो पिक है वो 1 to 5 से भी ज्यादा है। ऑब्वियसली एक सर्टेन पॉइंट के बाद 1 to 5 जो है वो आगे निकल जाती है, बट 70 को आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। 70 इसके करीब भी नहीं आती, जबकि इसका मीटर जो है वो मैक्सिमम 80 किलोमीटर की जो स्पीड है वो शो करता है। बट आप 70 इसको देखते हैं कि वो 90 किलोमीटर की स्पीड पे भी चली जाती हैं, बट इससे पीछे ही रहती हैं। अब अगर आप इस बाइक की प्राइस टैग की बात करते हैं तो 3,99,000 के प्राइस टैग के अंदर आपको सिंगल बैटरी वेरिएंट मिलता है और अगर आपने दो बैटरीज लेनी है तो 4,70,000 की रेंज में आपको दो बैटरीज जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अब क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल बैटरी वाली ऑप्शन मौजूद है तो आप सिंगल बैटरी को 4 घंटे लगाकर इसको चार्ज कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो आप मल्टीपल बैटरीज और मल्टीपल चार्जर्स ले सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी बैटरीज एक टाइम पे रखनी है अपने घर में। और अगर आप कोई ऐसी जगह पर इन बाइक्स को यूज करते हैं जहां पर मतलब आपका ऑफिस है या आपके डिलीवरी राइडर्स जाते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक बैटरी बाइक के अंदर लगी हो, दूसरी ऑलरेडी चार्ज हो रही हो, जब उसकी बैटरी खत्म हो वो निकल के ऑफिस में चार्जिंग पे लग जाए और दूसरी आप उठा के लगा लें। तो ये फैसिलिटी भी इस बाइक के अंदर अवेलेबल है। और एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कल को जब इसकी बैटरी खराब हो जाएगी, कल को जब इसकी बैटरी अपनी कैपेसिटी से नीचे आ जाएगी, तो क्योंकि ये लिथियम बैटरीज हैं ये ना सिर्फ आपकी इस खराब कंडीशन में बिक जाएंगी बल्कि आप एक नई बैटरी मार्केट से खरीदेंगे जो कि उस दौर के हिसाब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बिल्ट होगी, उसकी डेंसिटी उस टाइम के हिसाब से होगी, इसके अंदर लगाएंगे और आपकी बाइक दोबारा नई हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि जहां पर नॉर्मल ईवीज के अंदर बैटरी खराब होने का मतलब ये होता है कि आपकी ईवी जाया हो गई है, इसके अंदर भाई आपने कंपनी से जाना है, नई बैटरी खरीदनी है और आपने लगा देनी है एंड दैट्स इट। और मजेदार बात यह है कि हॉर्वेन राइट नाउ बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये बाइक भी बेच रही है और इसकी बैटरीज भी स्पेयर तौर पर बेच रही है, जिसका मतलब ये है कि ये वो बात नहीं है कि 5 साल बाद हमारी जो बैटरीज हैं वो पाकिस्तानी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। आज अगर आप हॉर्वेन के शोरूम पे जाते हैं तो यू कैन एक्चुअली गेट दीज बैटरीज। एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा कि ये असेंबल्ड इन पाकिस्तान बाइक्स हैं, तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑल्दो ये एक यूरोपियन स्टैंडर्ड पे बना हुआ ब्रांड है, बना ये पाकिस्तान के अंदर रहे हैं और हम बहुत जल्द आपको इनकी जो असेंबली प्लांट है उसका भी टूर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग कि जो इस तरह की कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी वाली साइड से आगे काम कर रही हैं
वो किस लेवल पे जाकर ऑपरेट कर रही हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस बाइक के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपको ये बाइक कैसी लगी है। हम लोगों की टेस्टिंग के अंदर वी आर वेरी एक्साइटेड। उसकी रीजन ये है कि बड़े अरसे बाद वाकई ही टेक्नोलॉजी वाली साइड से हमें कुछ बेहतर देखने को मिला है। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस बाइक को एक बार चाहकर चेक जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।